चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणाधिके। गुर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराशि जैव धर्म तदीय रचनाकार सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मध्य गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य प्रणाम दंडवत वंदन अभिनंदन ज्ञापन करती हूँ। तो रस विचार से पहले पृष्ठ सेशन रहेगा और रस विचार का तो ऐसा है भाई, योग्य पात्र होगा जैसा चैतन्य चैतामृत में बताया गया कि जो योग्य पात्र है वो कोयल के समान मीठे मीठे फलों को चख लेगा और जिसमें पात्रता नहीं है वहां पे उसको नीम की निवौरी ही दिखाई देगी। सुधा जी आप प्रश्न प्रारंभ करें। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। हाँ, सबसे पहला प्रश्न है कि हरि नाम से क्या दूर हो जाता है और क्या दूर नहीं होता या ज्यादा समय लगता है? हरि नाम क्या 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 दूर हो जाता है और क्या नहीं होता? प्रश्न ये है कि हरि नाम से क्या क्या दूर हो जाता है और जी योगेश जी, जो नाम अपराध है वो खत्म नहीं होता है। हाँ जी जी ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध नाम किसे कहते हैं? आप कौन से पेज पर हैं? 10 प्रकार के नाम अपराधों से रहित जो होता है, 10 प्रकार के जो अपराध होते हैं उससे रहित होता है, उसको शुद्ध नाम कहते हैं। जी पेज नंबर क्या है? 426 है दीदी। ओके 426 ठीक है। हाँ, अगला है कि हरिनाम करते हुए कौन सी मुख्य 2 बाधाएं आती हैं? हरि नाम करते हुए कौन सी 2 बाधाएं आती हैं? हाँ, सामान्य और बृहद, बड़ी और सामान्य साधारण। एक ही व्यक्ति उत्तर नहीं देगा, सभी लोग उत्तर देंगे। अनुराग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप सब जी नेक्स्ट है, अगर बता सके आप या 10 ना बता सके तो कौन से 10 नाम अपराध हैं? दीदी मैं बताऊं दीदी सर एक एक करके 10 लोग एक एक करके 10 जन एक एक करके एक के बाद एक तैयार है। तो बोल देती हूँ। पहला तो छोटा सा साधु निंदा, पहला है साधु निंदा। दूसरा है देवताओं के अग्रगणी जो श्री सदाशिव और विष्णु हैं, दोनों के नाम गुण आदि को बुद्धि के द्वारा पृथक मानना अथवा स्वतंत्र मानने से अपराध, दूसरा नाम अपराध वो है। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ। तीसरा है गुरु अवज्ञा। तीसरा बोलो। तो था गुरु को साधारण समझना और मरणशील। गुरु को साधारण समझना और साफ बोलिए सब। मरणशील समझना। मरणशील समझना, ठीक है। शास्त्रों की निंदा करना दीदी। कौन सा? शास्त्रों की निंदा। हाँ, शास्त्रों की निंदा, राइट, ठीक है। और हरे कृष्णा दीदी हरि नाम की महिमा को अति स्तुति समझना। वेरी गुड, पांचवा है बहुत सुंदर। काल्पनिक समझना। हाँ, नेक्स्ट। अर्थवाद
नाम में अर्थवाद मानना। नाम के बल पर पाप नाम करना। के बल पर पाप कर्म में प्रवृत्ति नाम में होती है। अर्थवाद मानना सही है योगेश जी। तुम क्या बोली हो मोहिनी? तो उसमें जिनकी नाम के बल पर पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है, अर्थात वो भी नाम अनेक अपराध है। नियम, हाँ, ध्यान धारणा, तो जो कृत्रिम योग प्रक्रियाओं के द्वारा भी वो सिद्ध नहीं हो सकती है। भगवान Next. के विमुख लोगों को उपदेश देना। भगवान के विमुख लोगों को उपदेश देना। या भक्ति से विमुख लोग। जी। ठीक है, कितने हो गए? हरे कृष्णा दीदी, नाम के बल पर पाप करना 7वां है। ये तो बोला था ना मोहिनी ने। नाम महिमा सुनने के बाद में है और मेरे की बुद्धि रखना। 8वां नहीं बोला किसी, 8वां भी। हाँ, ये वाला ये दान धर्म अर्थ वगैरह जितने भी सत्कर्म है, हाँ, जितने भी सत्कर्म है, हाँ, उनको नाम के बराबर। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश देना। राइट। और कितने बचे हैं? लास्ट का है, जो भगवान का शुभ नाम लेते हैं वो ये कि भगवान नाम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। नाम कहीं भी लिया जा सकता है, देश काल पात्र और मेरे पन की कोई बुद्धि भी बात रखना। नहीं है। मैं और मेरा, हाँ, मेरे पन की बुद्धि रखना। 10वां नाम अपराध। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा जी की तो 10 नाम अपराध हैं। तो हमारे मानाचार्य कहते हैं कि माला करते समय जो मोबाइल का यूज करते हैं वो 11वां नाम अपराध है। हाँ हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं। टीवी देखना भी नाम अपराध है, भजन करती है। मोबाइल, दूरदर्शन, परिचर्चा, दूसरों की चर्चा, कथा सुनते हुए, उत्तम भागवत यदि कथा कर रहे हैं उस समय हम हरि नाम कर रहे हैं, ये सब नाम अपराध। उत्तम वक्ता, मध्यम वक्ता कथा कह रहे हो और हम हरि नाम कर रहे हो, वो भी नाम अपराध, क्योंकि नाम रूप गुण लीला सब एक है। भगवान की लीलाओं का वर्णन हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि अरे हम तो बड़े नाम प्रेमी है, नाम निष्ठ है, तो भी नाम अपराध होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी दीदी, सबने बहुत फटाफट बता दी, बस अपराध आई। हाँ, सब एक्सपर्ट हो गए हैं। अब जैव धर्म की एक एक ब्रांच खुलेगी, एक एक जन, कम से कम 50-50 लोगों को जैव धर्म पढ़ाने वाले हैं अभी। मैं ऐसा आशा कर सकती हूँ। जैव धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे ये लोग। हाँ, नेक्स्ट। अब जो पहला क्वेश्चन था कि संतों की निंदा से क्या होता है, क्या अपराध होता है संतों की निंदा से? उस अपराध का क्या फल होता है? तो बता सकते हैं डेफिनेशन? योगेश जी, मोहिनी दीदी। संतों की निंदा करो तो क्या होगा? प्रश्न क्या था? संतों की निंदा करोगे तो क्या होगा? तो दीदी वही कि कर्म धर्म ज्ञान और योग तपस्या आदि सबका परित्याग हो जाएगा, जिसने आसन ले रखा है। ठीक है। और बोल। वैष्णव, हरे कृष्णा। हाँ, जैसे कहते हैं कि भगवान जी के हृदय में जो है वैष्णव वास करते हैं। अगर वैष्णव खुश तो भगवान जी खुश। Right. तो इसलिए अगर संतों की निंदा हम करेंगे तो फिर नाम अपराध हो जाएगा। क्योंकि उनके नाम की निंदा को भगवान कभी भी सहन नहीं कर सकते, उस व्यक्ति का पतन हो जाएगा। ठीक है। जी, और अगला है भगवान विष्णु और सदाशिव क्या भगवान से पृथक हैं? बहु ईश्वरवाद का क्या तात्पर्य है, जो हमारा दूसरा अपराध है? भगवान शिव विष्णु से पृथक नहीं है, उनको अलग नहीं मानना चाहिए। उन लोगों को भगवान विष्णु से अलग नहीं मानना चाहिए, भगवान शंकर को। और साथ में स्वतंत्र भी नहीं मानना चाहिए, अलग भी नहीं है लेकिन स्वतंत्र भी नहीं है। यानी शिव को भगवान मान लिया तो बहु ईश्वरवाद दोष हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट। जी, नाम गुरु किन्हें कहते हैं? नाम क्या पूछ? हरे कृष्णा। हाँ। जो हमें नाम की शिक्षा देते हैं, नाम तत्वविद गुरु, जो हमें नाम की शिक्षा देते हैं उन्हीं को नाम गुरु कहा जाता है। ठीक है।
शास्त्र निंदक माने छोटा वाक्य, उसका क्या मतलब? नेक्स्ट। चौथे अपराध की डेफिनेशन क्या है? शास्त्र आपकी आवाज कम आ रही है दीदी, आवाज बहुत कम आ रही है दीदी, सुधा दीदी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, पूरी आवाज ब्रेक हो रही है। एक्चुअली मैं ना ट्रैवल कर रही हूँ तो इसकी वजह से हो रहा है। मैं फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। श्रुति शास्त्र निंदन क्या होता है? चौथा अपराध क्या है, उसकी डेफिनेशन पूछिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? वो दीदी ब्रेक होके आ रही है और स्लो भी आ रही है। श्रुति निंदा से दीदी नाम अपराध होता है। हाँ जी, क्योंकि वेद में और श्रुतियों में ही जो है ना नाम की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की गई है, बताया गया है कि नाम की महिमा के बारे में। राइट। और उन्हीं की हम निंदा करने लग जाएं, जो नाम महिमा सूचक वेदों के मंत्र हैं, उन्हीं की हम अपमान करने लग जाएंगे तो वो भी नाम अपराध है। कौन किसने उत्तर दिया? ये कौन है आप? मैं दीदी भारती, दिल्ली से। हाँ, भारती, राइट। और बोलिए सुधा जी। जी, अगला प्रश्न है दीदी, अर्थवाद किसे कहते हैं? अर्थवाद किसे कहते हैं? हाँ, हरे कृष्णा दीदी, अर्थवाद का मतलब ये होता है कि शास्त्रों में नाम की जो महिमा कही गई है उसको वास्तव में नहीं मानना कि उसको बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। हाँ। इसको अर्थवाद कहते हैं। कौन बोला ये आंसर? अनुसुईया दीदी। अनुसुईया, राइट। हाँ हाँ, राइट। तो ये तो हाँ, ये तो स्पष्ट ही है सुधा जी। 10 नाम अपराध तो स्पष्ट है, आगे बढ़िए। इनके मीनिंग मैंने दीदी पूछने के, चलो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न। जब कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो हरिनाम से नष्ट हो जाए, अब नाम लेने वाले के पाप नष्ट न होकर अपराध की श्रेणी में क्यों आते हैं? श्री हरि के नाम से पाप हरण करने की जितनी शक्ति विद्यमान है, अत्यंत पापी व्यक्ति भी उतना पाप करने में समर्थ नहीं है। राइट, ठीक है। श्रद्धाहीन और नाम श्रवण से मनुष्य को नाम का उपदेश देने से क्या अपराध? अश्रद्धालु को नाम उपदेश देने से क्या होगा? वो नाम की महिमा तो जानेगा नहीं और उल्टा और अपराध कर देगा, वैष्णव अपराध कर देगा। इसलिए अश्रद्धालु को कभी भी नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, वो वैष्णव अपराध कर बैठेगा। नेक्स्ट। मायावादी, कर्मी और योगी सभी मायावादी हैं। ऐसी दिशा में जब कुछ लोग मिलकर नाम कीर्तन करें तो क्या वैष्णव को उसमें शामिल होना चाहिए? वैष्णवों को हाँ, अगर जो प्रधान कीर्तनकारी अगर वो वैष्णव है तो उसमें योगदान करना चाहिए। राइट। जो यदि मुख्य वक्ता या मुख्य कीर्तनकारी वैष्णव है तो वहां पर जाया जा सकता है। ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन थे। वैष्णव या सती निंदा हरि कृष्ण नहीं दीदी, अभी दो एक और भी है जो कि जनरल है। वैष्णव या संतों का नहीं के नीचे सब जानते हैं, सब जानता है मनुष्य स्त्री की निंदा करने से हरे कृष्ण दीदी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुधा, ऐसा करते हैं कि बचे हुए प्रश्न ना कल और 25वां अध्याय कल दोनों ले लेना, क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा सुधा। सुधा, आर यू लिसनिंग मी? उन तक आवाज ही नहीं जा रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है। वो रास्ते में है ना दीदी, इसलिए हाँ, उनका ठीक नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम रस विचार पढ़ते हैं। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य उदित हुआ है और हमारे गुरुओं की हम पे कृपा हुई है और गुरु वर्ग की कृपा से सुधा अभी भी नहीं आई है, तो गुरु वर्ग की कृपा से हम
हाँ, कल बाकी के प्रश्न कल और 25वां अध्याय के कल प्रश्न करना जब आप घर पे रहेंगे। अभी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। तो रसो वही साहा, ध्यान देंगे, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से सम्यक प्रकार से सुनिए। जो परम पिता परमात्मा है वो सच्चिदानंद है। सत्य तो हमने समझ लिया कि उनकी सत्ता नित्य है, हम माने ना माने, हम भजन करें ना करें, वो तो हैं, वो रहेंगे। हमारे मानने ना मानने से वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। चित वो परम चेतनावान है। हम गलतियां कर सकते हैं, हम बहुत भूलें कर सकते हैं, हम मतांतरों में जा सकते हैं, लेकिन वो परम चेतनावान है। उन्हें सब पता है कि कौन तपस्या कर रहा है और कौन दुराचार कर रहा है। जैसे कि वसुदेव और देवकी को आके उन्होंने बोला, मैं 3 जन्मों से तुमको जानता हूँ। तो हम जो कुछ कर रहे हैं उसके साक्षी आप वेदांत उठाएंगे तब पता चलेगा कि उसके साक्षी सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, धरती भी है, वरुण देवता भी है, अग्नि भी है। हमारे इन सारे कार्यों के साक्षी ये सभी लोग हैं। पंच महाभूत हमारे आने से पहले इस धरती पर आ गए थे, तो उनका कुछ कुछ पदार्थ तो हमारे शरीर में भी आ जाता है और कुछ कुछ पदार्थ। हाँ, हरे कृष्णा। क्या आवाज बहुत आ रही है, सबके माइक चालू है। कृपया सब लोग माइक बंद करें। कृपया साउंड हो रहा है, एको साउंड। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स। हाँ, ठीक है। तो पंच महाभूत हैं, ये हमारे कर्मों के साक्षी हैं। अब जो सच्चिदानंद भगवान है चेतना स्वरूप और अब है आनंद स्वरूप। जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है उसको हम कहते हैं रस ब्रह्म। ये रस ब्रह्म, जो रस ब्रह्म है उसका पूर्ण दर्शन हमें श्री कृष्ण में होता है। हमको बताया गया है कि नरसिंह भगवान में 2.5 रस हैं, भगवान श्री राम में 2.5 रस हैं, लेकिन श्री कृष्ण में 5 रस हैं। अब ये जो 5 रसों की उपासना है, ये रस ब्रह्म इससे प्राप्त होते हैं। रसा नाम समूह इति रासः, रसों का समूह यहाँ एकत्र हो गया। माधुर्य तो था ही, पूर्व राग तो था ही, और वहां पर मान भी हुआ, रूठे भी, सजाया भी गया, गोपियों का अभिसार भी हुआ, उनका मान शमन भी किया गया, जो उनका रूठना था उनको मनाया भी गया। और रस के दोनों पहलू संभोग और विप्रयोग मिलन तो हुआ, साथ में विरह भी हुआ। और ये जो विरह गीत है, गोपी गीत, वो विश्व के लिटरेचर में ऐसा सुंदर गीत मिलता नहीं है। ये जो श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी 5 प्राण है, विश्व साहित्य के ये 5 प्राण है। वेद उपनिषद यहाँ आकर जय जयकार करते हैं। तो ये जो रस ब्रह्म है वो किससे मिला? रस से मिला। यशोदा जी को वात्सल्य रस से मिला, श्रीदाम वसुदाम सुबल इत्यादि को सख्य रस से मिला, यशोदा जी वात्सल्य, और राधा जी को श्रृंगार रस से मिला। अब हमारे सारे आचार्य यहीं पर अटके, क्यों? राधा जी के साथ उनका समय अधिक व्यतीत होता है। यशोदा जी को लगता है शाम को कृष्ण आ गए हैं, थक गए हैं, अब इनको नहला धुलाकर भोजन इत्यादि करा के सुला दिया जाए। सुला भी देती हैं, सखाओं को बाहर भी निकाल देती हैं, 1-2 अपने विश्वस्त सेवकों को बाहर बैठा देती हैं कि देखो अंदर कोई जाने नहीं पाए। लेकिन हमारे प्यारे श्याम सुंदर पीछे दरवाजे से निकल जाते हैं और निकल करके स्वामिनी जी के साथ रास विहार करते हैं। शाम का समय हो तो भी अभिसार करते हैं। तो अच्छा, भगवान श्री कृष्ण यशोदा जी के लिए वही है बालक स्वरूप, अंदर सो रहा है, थक गया है, गहरी नींद में सो रहा है, और यशोदा जी के लिए वही किशोर रूप है। तो इस तरह से जो रसों की उपासना है, रस उपासना, वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई। आचार्यगण यहीं पे रुके। जो मधुर रस में आ गया वो गौड़ीय वैष्णव बन गया। अब कोई भी गौड़ीय वैष्णव यदि ये कह दे कि राधा जी के साथ हमारी पात्रता नहीं है, तो समझो कि उसने अपने आप को गौड़ीय वैष्णव माना ही नहीं। गौड़ीय वैष्णवता
मधुर रस पे चलती है। अब एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि हमारे पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इस बात पर विशेष बल नहीं दिया। उसका कारण था क्योंकि विदेशों में लीगल, वहां पर इलीगल सब कुछ चलता रहता है। भोजन में भी नहीं देखते क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। स्त्री संग, स्त्रियां पुरुषों का संग, ये सब करती हैं। तो इसी में उनका समय जा रहा है। तो उनको पहले गीता बताई गई, उनको सतोगुण तमोगुण रजोगुण के विषय में सुनाया गया। और उसके बाद जब वो वृंदावन धाम आए और यहाँ वृंदावन धाम की रसोपासना की महिमा कुछ कुछ समझ पाए, कब? जब राधा कुंड देखा और वृंदावन के निधिवन इत्यादि में देखा। तो मधुर रस का जो विरह है वो हमारा प्राण है, क्योंकि बिना विरह के हा नाथ हा रमन हे पृष्ठ तुम कासी महाभुज, तुम कहाँ हो। जब राधा रोती हैं, उनकी सखियां राधा जी के साथ बैठ जाती हैं, भगवान चले जाते हैं, राधा जी को वन में अकेले छोड़ जाते हैं, सखियां आ जाती हैं, राधा जी को यमुना नदी के किनारे पर ले जाती हैं और ले जा करके फिर वो गोपी गीत गाती हैं। ऐसा तो रोज ही होता है। गोपियों का जब चीरहरण लीला हुई थी, गुरुजी कहते हैं वो 3, 4 या 5 वर्ष की बालिकाएं थी, घर से निकल जाती थी और यमुना नदी के किनारे पर बालू को इकट्ठा करके उसमें कात्यायनी देवी का मंत्र जपा करती थी। नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः, कात्यायनी महादेवी महायोगी नदीश्वरी, नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः। तो इस तरह से वो जब चीरहरण लीला भगवान ने करी, तो यहाँ पर हमारे संप्रदाय को छोड़ करके दूसरे संप्रदाय वाले अध्यात्म लगा देते हैं। अरे ये तो चीरहरण लीला क्या है? आत्मा परमात्मा का संयोग है। आत्मा परमात्मा निर्विकार की बात नहीं हो रही यहाँ पर। निर्विकार होना कौन सी बड़ी बात है? अभी आपने नाम पढ़ लिया, हमने नाम पढ़ लिया, जो एक दफे भी नाम जप रहा है वो निर्विकार हो गया। निर्विकार मतलब 6 विकार, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या उसके हृदय से निकल गए। इसलिए रस विचार में देखो, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, ध्यान से सुनो, जिन्होंने गीत गोविंद पढ़ा और निर्विकार नहीं रहने से पतित हो गए। अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। अप्राकृत वस्तु प्राकृत दृष्टि से नहीं समझी जाती, वो तो समाधि की वस्तु है। समाधि समान अधिकार में आ गए हम भगवान के। जैसे वो निर्लेप है, निर्विकार है, इसी प्रकार से हम हो जाते हैं, तब वो रस हमारे हृदय में रहता है। बात कर रहे हैं अपराकृत जगत की, और जो कंजुअल लव है वो संसार का भी कर रहे हैं, तो पतन किसका है? हमारा है। तो पहले तो चीरहरण लीला पर विचार कीजिए। वो गोपियों ने भगवान के साथ विवाह करना चाहा, उनके साथ रहना चाहा। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वो भगवान नहीं मान के चल रही हैं गोपियां। यशोदा का, नंद बाबा का बेटा है, ब्रज का राजकुमार है, प्रिंस है, बहुत सुंदर है, मतवाला है, छबीला है, रसीला है। जब ऐसी बातें होती हैं तब रस विचार होता है। तो रस विचार में नरवत लीला, भगवान का समझ लिया तो शब्द ब्रह्म हो जाएगा। शब्द ब्रह्म जैसे श्रीमद् भागवत है, ओम का नाम जपा, क्लिंग का नाम जपा, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र जपा, वो शब्द ब्रह्म है। लेकिन उसके अंदर अष्टादशाक्षर में जो क्लिंग शब्द है वो कैसे समझ में आएगा? मंत्र तो खूब जप रहे हैं, सुबह दोपहर शाम आनिक भी हो रहा है, लेकिन उसके अर्थ प्रकट नहीं हो रहे, वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं हो रही है। इसी के कारण नहीं हो रही है। अब और एक चीज है, जब महाप्रभु रथ यात्रा पे जाते थे तो उन्होंने साहित्य दर्पण, जो प्राकृत साहित्य है, उसका एक श्लोक गाया, या कौमार हरा सा ए भी क्षपाहा। एक नायिका नायक से कह रही है, कौमार को हरने वाली, यानी कि मेरी जो कुमार अवस्था है उसको हरण करने वाली, यही वो रात्रियां है, यही वो वन है, यही वो नदी का किनारा है, यही वो पेड़ की छाया है, यही वो मंद मधुर समीर बह रहा है। सब कुछ तो वही है, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, लेकिन मेरा मन किसी नदी के किनारे उस रमणीय वातावरण का स्मरण कर रहा है, उस वन विहार का, उस वन का स्मरण कर रहा है। जब रूप गोस्वामी ने देखा कि
कि महाप्रभु जी श्लोक याद कर रहे हैं, तब रूप गोस्वामी ने उनके भावों को समझ लिया और राधा से संबंधित भाव लिख दिया कि आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, लेकिन मेरा मन वृंदावन के रमणीय वातावरण के लिए स्पृहा कर रहा है, इच्छा कर रहा है। ये रस की बातें हैं। गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं कि गोपियों के वक्ष स्थल पर जो कुमकुम राग लगा हुआ है, भगवान के चरण उससे अनुरंजित हो रहे हैं, और जब वो इन चरणों को लेकर के घास पर चलते हैं तो जो भीलनी कन्या है वो उस रंग को छुड़ा छुड़ा करके अपने वक्ष स्थल पर लगाती हैं। गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले जाते हैं, ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तब भ्रमर गीत गाती हैं और उद्धव से कहती हैं वह कामी पुरुष है, उसने हमें ऐसे छोड़ दिया जैसे कामुक व्यक्ति अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री के पास चला जाता है। इसमें फिर बहुत सारे उदाहरण दिए गए जो भ्रमर गीत में पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि हजारों प्रकार की बातें बताई गई। जब काम निकल जाता है तो लोग जैसे मुंह फेर लेते हैं, ऐसी वो यहाँ से चला गया। उसने हमारी अधर सुधा का एक बार पान क्या किया, वो हमें ऐसे ही चला गया। तो ऐसी बहुत सी बातें बताई गई। तो ये जो रस है वो पर ब्रह्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन नरवत लीला से हो रहा है। भगवान रस ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म भी है, रसो वही साहा, वो जो है भगवान रस स्वरूप है। रूप गोस्वामी ने इसी को पकड़ा, इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु लिखा और फिर सबसे पहले अलर्ट किया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। कोई अन्य अभिलाषा ना रहे। जब देखेंगे हृदय में सारी अभिलाषाएं चली गई तो ये पूरा की पूरा गोपी गीत भ्रमर गीत हृदय में प्रकट हो जाता है। जब अन्य प्रकार की हमने मन की इच्छा लगा ली तो वो कुछ भी समझ में नहीं आता क्या हो गया। तो भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, उसके बाद उज्ज्वल निर्मयी लिखा। तो अब कोई साधारण लोग कहेंगे कि भैया तुम जो 5 आरती कर रहे हो ये पंच रसोपासना है, 5 रसों से उपासना हो रही है। भगवान की उपासना 12 रसों से की गई। भगवान ने तो यहाँ तक कहा गया, देखो शब्द ब्रह्म रस ब्रह्म में कितना अंतर किया भगवान ने, कि गोपियों की जो गालियां हैं या तिरछे तिरछे नयनों से वो मुझे देखा करती हैं, उसमें जो मुझे आनंद आता है वो मुझे वेदों के मंत्रों को सुनने में, स्तुतियों को सुनने में भी आनंद नहीं आता। तो अब कॉमन फैक्टर क्या है? कृष्ण में भी रस है, भक्तों में भी रस है, मंत्रों में भी रस है, अनुभूति नहीं है। तो जो गोविंद है, हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश हैं, गोपीजन वल्लभ हैं, गोपियों के जो प्राण प्रिय हैं, उनके लिए हमारा जीवन है। तो ये मंत्र का अर्थ हम इस तरह से समझेंगे तो इस मंत्र से उनकी पूजा होगी, नहीं तो हम समझेंगे नहीं। जपते चले जा रहे हैं मशीन की तरह, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया, कोई लाभ ही नहीं होगा, नाम अपराधी को भी लाभ नहीं होगा। तो राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो अपराकृत है, वो प्रेम के आगे हारते हैं, और उसी प्रेम को रियलाइज करने के लिए, फील करने के लिए वो गौरांग महाप्रभु का रूप धारण करते हैं। और क्या कर पाए? उनका नहीं कर सकते। राधा जी का जो प्रेम की महिमा है वो महाप्रभु बनकर आ जाए, कृष्ण बनकर आ जाए, तो क्या पार पा सकते हैं? तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चर्चा हम रोज करेंगे। थोड़ा सा मैं पाठ शुरू करती हूँ, प्रवेश करती हूँ। प्रारंभ है। लगभग 1 महीने से विजय कुमार अनुपस्थित थे। ब्रजनाथ की पितामही दादी ने ब्रजनाथ और विजय कुमार दोनों का मनोभाव समझकर घटक ब्राह्मण के द्वारा एक सामग्री ठीक कर ली। विजय कुमार को यह खबर भेज दी गई। उन्होंने अपने छोटे भाई को भागिने भांजे के विवाह की व्यवस्था करने के लिए कौन से स्थान पर भेज दिया कि तुम बिल पुष्करनी चले जाओ, वहां शादी की तैयारी करो। शुभ दिन और शुभ लग्न में विवाह हो भी गया। विवाह का कार्य संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाने पर विजय कुमार फिर यहाँ पर आए। उनका चित्त परमार्थ विषय में विभोर हो रहा था। यहाँ पर साफ कहा कि चिंतन नहीं कर रहा था, डूब चुका था।
भागवत में याद रखना किसको आमंत्रित किया गया है। जब भागवत का 30वां श्लोक है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखा दम्रत द्रव संयुतम। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये वेदों का निगम कल्प तरोर, निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जो सुखदेव के मुख से विगलित हो रहा है। इसको बार बार पियो। रस मालयम, ये रस का आलय है। कौन पियो? हे भावुको, हे रसिको, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर हो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं, नृत्य करते हैं, उन्हीं के स्मरण में चारों टाइम, चारों समय उन्हीं के समय में खोए रहते हैं, उन्हीं के चिंतन में खोए रहते हैं, जिनको अनुस्मृति रहती है, जिनको ध्यान रहता है, धारणा रहती है, तैल धारावत अविच्छन कृष्ण कृष्ण पुकारा करते हैं, वो लोग रस में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर विभोर शब्द पे ध्यान दीजिए। इसलिए वे सांसारिक कुशल क्षेम आदि की बातें ना कहकर कुछ उदास होकर बैठे। कैसे हो? ये सब बातें ना कहकर कुछ उदास होकर बैठे हैं। मैं आपसे कहूं कि मुझे संसार नहीं अच्छा लगता और फिर मैं संसार की बात करने लग जाऊं, ये कौन सी बात हुई? मुझसे तो कह दिया कि कोई भी पास मेरे बैठता है 5 मिनट भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समय वेस्ट हो रहा है, और फिर मैं वही संसार की सब बातें पूछूं, ये कैसे है, वो कैसे, ये क्या है, वो क्या है। Be honest to yourself. Be devoted. तो संसार की बातें नहीं हो रही है। उन्हें इस प्रकार उदास बैठे देखकर ब्रजनाथ ने कहा, मामा, आपका चित्त आजकल स्थिर क्यों नहीं दिखता है? आपकी आज्ञा से ही मैं संसार श्रृंखला में बंधा हूँ। अब आपका अपने संबंध में क्या विचार है? आपने कहा शादी कर लो, मैं संसार की जंजीरों से बंध गया। अब आप अपने संबंध में बतलाइए, आपका क्या कहना है? तो विजय कुमार बोले, मैंने एक बार श्री पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथ देव के दर्शनों के लिए श्री धामपुरी जाने का निश्चय किया है। मैं श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जाना चाहता हूँ। इसको शंख क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि शंख पर बना हुआ है ये। कुछ ही दिनों में और ब्रज जो है सुदर्शन चक्र पर बना हुआ है। कुछ ही दिनों में यात्री लोग पुरी जाने वाले हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। चलो श्री गुरुदेव से इसके लिए आज्ञा ले आऊं। भोजन के पश्चात तीसरे पहर यानी इसी समय ब्रजनाथ और विजय कुमार मायापुर उपस्थित हुए और उन्होंने श्री रघुनाथ दास बाबा जी के चरणों में प्रणाम कर पूरी यात्रा के लिए आज्ञा मांगी। उनकी पूरी यात्रा की बात सुनकर बाबा जी बड़े आनंदित हुए और स्नेह से भीग कर आर्ध होकर बोले, तुम लोग श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए पुरी जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। पुरी में काशी मिश्र भवन में श्रीमन महाप्रभु जी की गद्दी है। काशी मिश्र भवन में जो राजा का महल था वही गंभीरा है। गंभीरा की बात कर रहे हैं। वहां पर आजकल श्री बक्रेश्वर पंडित के शिष्य श्री गोपाल गुरु गोस्वामी विराजमान हैं। तुम लोग उनका अवश्य दर्शन करना और उनके उपदेशों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करना। श्री स्वरूप गोस्वामी की शिक्षा आजकल उन महात्मा के कंठ में संपूर्ण रूप से विराजमान है। गोपाल गुरु गोस्वामी तो ये अपने समय के बहुत ही विद्वान रहे। तो महाप्रभु जी काशी मिश्र भवन में रहे, गंभीरा में। वहां पे उनको जाने को कहा, सीधा ही ऐसे स्थान पर भेज दिया। गंभीरा में महाप्रभु किसका स्मरण करते थे? गीत गोविंद पढ़ते थे और क्या करते थे? चंडीदास के पद पढ़ते थे, विद्यापति के पद पढ़ते थे। चंडीदास, विद्यापति, गीत गोविंद महाप्रभु से बहुत पहले ही आ गए थे। ऐसा नहीं है कि महाप्रभु ने ही आकर रसोपासना का प्रारंभ किया हो, ये बहुत पहले से ही चल रही थी। यदि आप किसी ने साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, रस गंगाधर पढ़ा होगा संस्कृत के, तो और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ा होगा, तो पता चलेगा कि ये तो बहुत प्राचीन परंपरा है, बहुत प्राचीन है। उसमें नायक नायिका के आलिंगन चुंबन विस्तार से बताए गए हैं। बिगाड़ किसने दिया? वात्स्यायन ने। उसने कलुषित कर दिया। ये इतना सुंदर अपराकृत जगत की लीलाएं हैं, यहाँ हृदय चिन्ह में जगत में प्रवेश करता है। गंभीरा का स्थान सुनकर, महाप्रभु के भावों को सुनकर, और जो स्वरूप दामोदर है वो ललिता जी है। ललिता जी को तो जैसे ही स्वरूप के रघु के स्वरूप, ऐसे महाप्रभु जी ने कहा कि रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर ने ट्रेन किया। तो जो जितना ऊंचा व्यक्तित्व है, भगवान
उस व्यक्ति के लिए उतना ही ऊंचा गुरु और उतना ही ऊंचे सिद्धांत की व्यवस्था भी करते हैं। कमल कब तक कीचड़ में रहेगा? उठना ही है ना उसको एक दिन ऊपर, इसीलिए ये ग्रंथ है। तो वो ये कह रहे हैं वहां पे जाना, और कौन सी जगह पर भेजा? स्वरूप दामोदर के जो शिष्य हैं बक्रेश्वर पंडित और उनके जो शिष्य हैं गोपाल गुरु, उनके पास जाना। तो उन्नत श्रेणी के गुरु के पास उन्नत श्रेणी के वैष्णवों के साथ ही संग करना होगा। तो श्री गुरुदेव की आज्ञा पाकर वे आनंदित होकर घर लौटे। रास्ते में ब्रजनाथ ने विजय कुमार से अनुरोध किया कि वे उन्हें भी अपने साथ पुरी ले चलें। विजय कुमार उनकी बात से सहमत हो गए। दोनों ने घर पहुंचकर पूरी यात्रा की बात घर वालों को बता दी। ब्रजनाथ की दादी भी उनके साथ पुरी जाने के लिए तैयार हो गई। अंत में इन तीनों की पुरी जाने की बात निश्चित हो गई। पुरी में आषाढ़ के महीने में श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा जी की प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलती है। उस समय भारत के कोने कोने से धर्म प्राण लोग पुरी में उमड़ पड़ते हैं। इसलिए दूर के यात्री ठीक समय पर उपस्थित होने के लिए बहुत दिन पहले से घर से निकल पड़ते हैं। उस समय तो ये सब हवाई जहाज वगैरह नहीं थे ना, इसलिए काफी दिन पहले ही निकल गए। जेठ का महीना लगते ही ये लोग भी यात्रियों के साथ पुरी के लिए रवाना हुए। कुछ दिन चलने के पश्चात, आप लोग जानते होंगे नवद्वीप से पुरी 1 रात का रास्ता है या और भी कम हो सकता है। कुछ दिन चलने के पश्चात ये लोग दातन, एक स्थान का नाम है, पार कर जलेश्वर पहुंचे। बाद में क्षीर चौरा गोपीनाथ का दर्शन कर श्री ब्रजा क्षेत्र में उपस्थित हुए। क्षीर चौरा सबको मालूम है, जिन्होंने माधवेंद्रपुरी के लिए क्या किया था? हाँ, खीर का कुल्ला चुरा लिया था। राइट, वहां पर नाभि, फिर से आवाज फिर से एको हो रहा है। वहां पर नाभि गया की क्रिया समाप्त कर वैतरणी में स्नान किया। तो वहां पे एक स्थान और है, यहाँ पे नाभि गया, गया से रिलेटेड कुछ होगा, जहाँ पर गया जी का स्थान मतलब पूर्वजों के लिए कुछ तर्पण इत्यादि करना। फिर वहां पे बैतरणी में स्नान किया। उसके बाद कटक पहुंचे। कटक में श्री गोपाल जी का दर्शन किया। बाद में एकाग्र कानन में श्री लिंगराज का दर्शन कर, लिंगराज के दर्शन करे तुम लोगों ने? आज दीदी मैंने करे है ना। लिंगराज में वहां पे विष्णु जी के भी दर्शन होते हैं और शंकर जी के भी दर्शन होते हैं। उनका जनेऊ इत्यादि साफ दिखाई देता है, देखा है ना। सुबह सुबह दर्शन किए होंगे अंदर जा करके, बहुत सुंदर दर्शन है। तो उसके पश्चात श्री लिंगराज का दर्शन कर श्री क्षेत्र पुरी धाम में उपस्थित हुए। सभी लोग अपने अपने पंडों के द्वारा बतलाए गए स्थानों पर ठहरे। विजय कुमार, ब्रजनाथ और दादी हरचंडी साही में ठहरे। वे नियम के अनुसार समुद्र स्नान करते थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे और वहां पे और भी जो तीर्थ स्थल थे उनको देखा करते थे। हमारे पूजनीय सिंघानिया जी आजकल देवानंद गौड़िया मठ में रह रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कंस्ट्रक्शन, देवानंद गौड़िया मठ में कंस्ट्रक्शन के काम में और जगह जगह खदीरवन में लोकनाथ गोस्वामी की समाधि वगैरह में काफ़ी योगदान दिया है। ब्रजमंडल में काफ़ी उद्धार किया है। झारखंड में भी जहाँ भी महाप्रभु जी के चरण चिन्ह है वहाँ भी उन्होंने निर्माण कार्य किया है। तो बता रहे थे एक बार कि दीदी वहाँ पर एक दर्शन है और उनका शिव जी का नाम लोकनाथ शिव है। तो वो हमेशा पानी में ही रहते हैं, कभी कभी ऊपर आते हैं। ये सावन के महीने में जब पानी बहुत भर जाता है तभी ऊपर, तो उनके दर्शन के लिए बड़ी भीड़ लग जाती है। तो एक बार गुरुदेव आ गए। अब वहाँ पर कुछ वैशिष्ट चलता नहीं है, कौन स्पेशल है कौन क्या, वहाँ ये सब व्यवस्था नहीं है। इतनी लंबी लाइन थी, गुरुदेव खड़े थे। तो सिंघानिया जी बताते हैं कि गुरुदेव के मन में आया, क्या मैं आपका बिना दर्शन करे ही चला जाऊंगा यहाँ से? तो बस इतनी देर में पुजारी ने क्या किया कि यहाँ पे नारायण महाराज कोई है, नारायण महाराज करते करते वो एंड तक पहुंच गए, महाराज जी को ले गए और वहां पे दर्शन कर रहे। देखो भगवान हमारे हृदय की हर बात को जानते हैं। यदि कुछ विकार आते हैं, बुरी बातें आती हैं, वो हमारे कर्मों के, दुष्कर्मों के फलस्वरूप आती है। भगवान के भक्तों का तो सब अच्छा ही अच्छा होता है।
मंगल ही मंगल है। इन सब बातों को तो भगवान को पता चल गया, पुजारी को मोटिवेट किया, हो गया। तो विभिन्न तीर्थ स्थल है, वहां पर उनकी परिक्रमा एवं भोग प्रसाद का सेवन करने लगे। 3-4 दिनों के बाद विजय कुमार और ब्रजनाथ ने श्री जगन्नाथ देव के मंदिर में श्रीमद महाप्रभु का श्री विग्रह, जगन्नाथ देव के मंदिर में महाप्रभु का श्री विग्रह, ध्यान दीजिए, उनके चरण चिन्ह अभी तो निकाल करके दीवार पे लगा दिया गया है। तो उनके चरण चिन्ह जब वो दर्शन करते थे दीवार पर हाथ रखकर, तो ये जो 3 उंगलियां हैं, 2 ये 3, इस तरह से वहां पर आज भी देखी जाती है। अभी भी है। हाँ, बिरहावेश में। तो बलदेव जी तो भासुर है, जेठ है, उनके तो दर्शन करते नहीं थे, राधा भाव में रहते थे, जगन्नाथ जी को देखा करते थे घंटों घंटों। एक बार तो जो स्त्री से, जिसको स्त्री नाम सुनते ही 2 घटना ऐसी घटित हो गई। एक बुढ़िया स्त्री उनके कंधे पर चढ़कर भगवान के दर्शन करने लगी और सुध-बुध खोए बैठे हैं। सर अरे उतर उतर यहाँ से। क्या हुआ? कुछ नहीं बोले। बोले ठीक है, भावुक हो गई। और एक स्त्री गीत गोविंद के पद गाती जा रही थी और महाप्रभु जी को ऐसा हुआ कि जा करके उसका आलिंगन कर लूं। सौर दामोदर ने रोक दिया, गोविंद थे वहां पर, उन्हें रोक दिया। हे गौरांग महाप्रभु, आप ये क्या करने जा रहे हो? अच्छा हुआ गोविंद तूने मुझे रोक दिया, नहीं तो आज मुझे सुसाइड करना पड़ता। तो बता रहे श्री विग्रह स्तंभ में, जो गरुड़ स्तंभ है, उनकी उंगलियों के चिन्हों का दर्शन किया। चरण चिन्ह अभी हटा दिए, अभी यानी 20 साल तक पहले तो थे, अभी निकाल दिया है। श्रीमद महाप्रभु जी की श्री जगन्नाथ देव का दर्शन कर प्रेम से विवल हो जाते थे। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती थी। उस समय उनके स्पर्श से चरणों के नीचे के पत्थर पिघल जाते थे, क्योंकि इतना विरह भाव था। विरह आग बनकर हृदय में रहता है और आंसू बनकर, विरह से क्या होता है, आंसू बनकर आंखों से निकलता है। आलानाथ में जाओ, जब 15 दिन अनवसर काल होता है जगन्नाथ जी में, तब आलानाथ में महाप्रभु जी जब प्रणाम करते थे तो पूरी धरती पिघल जाती थी। इसी विरह का अनुभव करने के लिए रस विचार है, क्रंदन करने के लिए रस विचार है। महाप्रभु जी के पास जो आंसुओं का भंडार है, उसमें से थोड़ा सा तो हमें मिले। उनका जो आंसुओं का अक्षय कोश है, जो कभी खाली ही नहीं हुआ, उसमें से थोड़ा तो हमें मिले, जो भगवान के विरह में हम रो पड़े। इसलिए तो रस है, रस बहता है, रस रुकता नहीं है। यदि सचमुच हमारे हृदय में मधुर रस आएगा, वो बहेगा। कैसे बहेगा? कथाएं सुनाओ और सुनाओ ना, राधा रस सुधा निधि सुनाओ ना, कृष्ण कर्णामृत सुनाओ ना, गोपाल लीला अमृत गुटिका बताओ ना, अष्टयाम लीलाएं कैसी होती हैं, ये सब चिंतन करो ना। या मैं सब कब सुनूंगा, कब मैं सुनूंगी, कब मैं उनमें बह जाऊंगी। इस तरह से फिर रस विचार होता है। तो आंसुओं की धारा बहने लगती थी। उस समय उनके स्पर्श से चरणों के नीचे के पत्थर पिघल जाते थे, जिनसे उन पर उनके श्री चरणों के चिन्ह अंकित हो जाते थे। वे उस समय जिस स्तंभ का सहारा लेकर खड़े रहते, वह गरुड़ स्तंभ भी उनका स्पर्श पाकर प्रेम से द्रवीभूत हो जाता और उस पर उनकी उंगलियों के चिन्ह पड़ जाते। इन चिन्हों का दर्शन कर विजय कुमार और ब्रजनाथ महाप्रेम में विभोर हो गए। वे उसी दिन काशी मिश्र के भवन में उपस्थित हुए। वहां पत्थर के द्वारा निर्मित प्रकांड भवन में, प्रकांड मतलब बहुत विशाल भवन है, उन्होंने अपना महल जैसा घर दे रखा था। श्री गंभीरा, जिस कोठी में श्रीमद महाप्रभु जी प्रेमावस्था में निवास करते थे और जिसमें प्रिय पार्षद श्री स्वरूप दामोदर और राय रामानंद कृष्ण विरह में डूबते हुए श्रीमद महाप्रभु को कृष्ण कथा सुना सुनाकर सांत्वना देते थे। सांत्वना किससे मिल रही है? कृष्ण की कथाओं से। जहाँ राधा जी कथा कहते कहते उद्धव जी से कहती है, कच्छताम भण्यताम अन्य वार्ता। उद्धव तुम किसकी बातें कह रहे हो, कुछ और सुनाओ ना, उनकी बातें मत चलाओ। फिर वो सूर्पणखा की याद करती है
कैसे उन्होंने स्त्री के नाखून काट दिए थे, कैसे उन्होंने सीता जी का छोड़ दिया था। भगवान श्री राम का जीवन कितना कठोर रहा, कृष्ण का उससे भी ज्यादा कठोर रहा। इतना प्रेम किया गोपियों से और ऐसे छोड़ के चले गए, झूठ और बोल गए परसों आऊंगा, परसों में बरसों निकल गए। भगवान श्री राम ने जरा से एक व्यक्ति के कहने पर सीता जी का परित्याग कर दिया। कहीं भी अटैचमेंट नहीं है, डिटैच होकर रहते हैं ये लोग। भक्तों को भी ऐसे ही संसार में रहते हुए डिटैच रहना चाहिए, तब ये रस की वर्षा होगी और उसकी अनुभूति होगी। अटैचमेंट में ये सब चीजें अनुभूत नहीं हो सकती। और ये सब कब छूटती है? इन्हीं कथाओं से। यहाँ पर आप सबने देखा होगा कि उसमें विराजित उनके खड़ाऊ आदि का दर्शन किया। यहाँ पर एक और श्री राधा कांत का मंदिर है, बाहर की तरफ मंदिर है, जब हम घुसेंगे तब लेफ्ट साइड में मंदिर है, लेफ्ट साइड में, और आगे जाकर के गंभीरा है, और दूसरी ओर गोपाल गुरु गोस्वामी की गद्दी है। विजय और ब्रजनाथ प्रेमानंद में विभोर हो गए। गोपाल गुरु गोस्वामी के चरणों में गिरकर रोने लगे। गुरु गोस्वामी उनका वैसा भाव देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें आलिंगन प्रदान कर अपने निकट बैठाया। बाद में उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों के विषय में जानना चाहता हूँ, परिचय बताइए। उनका परिचय प्राप्त करने पर गुरु गोस्वामी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। श्री नवदीप का नाम सुनकर बोले, आज श्री धामवासी का दर्शन कर मैं धन्य हो गया। तो कोई ब्रज का आता है, और इसका भी हमने प्रमाण देखा। गुरुदेव जब भी इस्कॉन मंदिर में आते थे, उनके लिए एक ही रूम फिक्स था, यहाँ पर जुहू पर 103, और जब वहाँ पहुँच जाते थे तो तमाल कृष्ण प्रभु वगैरह काफी लोग वहाँ बड़े बड़े उस समय के बैठे रहते थे। हम जाते थे तो महाराज जी, जब हम दंडवत प्रणाम करते तो महाराज जी अपना वार्तालाप रोकते थे और क्या कहते थे, ब्रजवासी आए हैं, 2 मिनट इनसे बात कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करूंगा। ब्रजवासियों के प्रति, धामवासियों के प्रति कैसी श्रद्धा है। अरे श्रद्धा तो जिनसे इतनी कथाएं सुनते हो, जिनसे हरि नाम लिया है, जिनसे दीक्षा ली है, उनके प्रति श्रद्धा ही नहीं है। गुरुदेव कहते हैं श्रद्धा इज ए पर्सनैलिटी, श्रद्धा एक पर्सनैलिटी है। थोड़ी भी अवज्ञा करने से चली जाती है, और श्रद्धा दूर चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए धामवासियों के प्रति श्रद्धा रखें। तो धामवासी का दर्शन कर मैं धन्य हो गया। अच्छा, यह तो बतलाओ कि मायापुर में श्री रघुनाथ दास और गौराचांद दास आदि वैष्णवजन कैसे हैं? उनका कुशल तो है ना? आहा, रघुनाथ दास का स्मरण होने पर मेरे शिक्षा गुरु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का स्मरण हो आता है। बीच ही में गुरु गोस्वामी ने अपने शिष्य श्री ध्यानचंद्र को बुलाकर कहा, ये ध्यानचंद्र कौन है? जिन्होंने अष्टयाम लीला लिखी है, अष्टयाम की पद्धति है, ये वो ध्यानचंद्र है। इसलिए जब लीला खरीदी जाती है तब पूछा जाता है लीला के विषय में कि आप कौन? ध्यानदास की पद्धति बता रहे हैं ना, ऐसे वर्णन होता है। तो श्री ध्यानचंद्र जी ने अपने श्री ध्यानचंद्र को बुलाकर कहा कि बैठे हुए दोनों महात्मा यहाँ पर प्रसाद पाएंगे। श्री ध्यानचंद जी ने उन दोनों को अपनी कोठी में ले जाकर श्री महाप्रसाद भोजन कराया। वहाँ उन तीनों में बहुत सी बातें हुई। विजय कुमार का श्रीमद् भागवत में अगाध पांडित्य देखकर तथा ब्रजनाथ का सभी शास्त्रों में सुपांडित्य जानकर ध्यानचंद गोस्वामी बड़े आनंदित हुए और सारी बातें गुरु गोस्वामी जी को कह सुनाई। गुरु गोस्वामी जी ने भी उन दोनों के पंडित की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम दोनों मेरे बड़े प्रिय हो, तुम लोग जब तक श्री पुरुषोत्तम धाम में रहो प्रतिदिन मुझे दर्शन दिया करना। विजय कुमार ने बड़े ही नम्र शब्दों में कहा, प्रभु श्री मायापुर के श्री रघुनाथ दास बाबा जी महाशय की हम पर बड़ी कृपा है। उन्होंने हमें बहुत कुछ शिक्षा दी है और आपके श्री चरणों में उपदेश ग्रहण करने के लिए आज्ञा दी है। तो गुरु गोस्वामी बोले, रघुनाथ दास बाबा जी परम पंडित हैं, तुम लोग उनके उपदेशों का भली भांति पालन करना। यदि तुम लोग कुछ और भी जानना चाहते हो तो कल दोपहर के बाद मेरे पास जिज्ञासा करना। हाँ, तुम दोनों कल यहाँ पर प्रसाद भी लेना।
इस प्रकार कुछ देर बातचीत होने पर गुरु गोस्वामी की आज्ञा पाकर वे हरचंडी साही यानी जहाँ पे रुके थे वहां लौट आए। एक पैर और पढ़ देती हूँ। दूसरे दिन निर्धारित समय पर विजय कुमार और ब्रजनाथ श्री राधाकांत मठ में उपस्थित हुए, वही काशी मिश्र भवन में। और प्रसाद सेवा करने के बाद, हमेशा ध्यान रखें क्या शब्द बोला जा रहा है, प्रसाद खाना नहीं, प्रसाद सेवा करने के बाद गुरु गोस्वामी के समीप आकर उनको प्रणाम किया। बोले, प्रभु हम लोग रस तत्व के संबंध में जानना चाहते हैं। हम लोग आपके मुख से कृष्ण भक्ति रस का, खाली भक्ति तत्व का नहीं, भक्ति तत्व तो समझ लिया, अब भक्ति रस का श्रवण करने से कृतार्थ हो जाएंगे। आप निमानंद संप्रदाय के प्रधान गुरु हैं एवं श्रीमन महाप्रभु जी के स्थान में श्री स्वरूप गोस्वामी की गद्दी पर जगत गुरु के रूप में विराजमान है। हम चाहते हैं आपके मुख से रस तत्व का श्रवण कर हमारा पांडित्य जो हम में है सफल हो उठे। श्री गोपाल गुरु गोस्वामी निर्जन में उपयुक्त शिष्यों को पाकर बड़े आनंदित हुए और इस प्रकार कहने लगे। तो उनका वर्णन होगा, फिर श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा, जब पूरे की पूरे स्वरूप दशा प्रकट हो जाएगी, और फिर संपत्ति दशा, तो पार्षदत्व मिल जाएगा, वस्तु जो भगवान है वेद्यम वास्तव वस्तु, उनके दर्शन होने लगेंगे। ये पंच दशाएं सब आ जाएंगी। एकादश 11 भाव। तो इन दिनों में भक्ति विनोद ठाकुर से बहुत कृपा मांगना कि ये चीज़ें हमारे अंदर ऐसे प्रवेश करें कि बस हमारा जब भी वास हो आपके चिन्ह में धाम में ही वास हो। संसार अब बड़ा फीका लगता है, यहाँ पे मन नहीं लगता। हाड़ मांस के शरीर वाले लोग, ना जाने कैसी कैसी उनके अंदर वासनाएं भावनाएं, उनसे हमें व्यवहार रखना पड़ता है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए उनके से हमें व्यवहार, ये सब हमारा छूट जाए। चित्त जगत में प्रवेश हो। इन सभी बातों के साथ हम कल इस पाठ को, रस तत्व को आगे बढ़ाएंगे। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, एनी क्वेश्चन? विराम दे दें, फिर विश्राम दूं, कल मिलें। ठीक है। वांछा, हाँ बोलो। तो आप जो कह रहे थे कि नाम अपराध होता है, तो हम मतलब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को कथा सुनते समय हमें माला नहीं करनी चाहिए? हाँ, तो क्या हम मोबाइल पे भी सुनते हैं कथा, जैसे आपकी कथा की सुनते हैं? हाँ हाँ, उस समय कर सकते हो, आमने सामने बैठे हो तो नहीं करना चाहिए, सम्मुख बैठकर नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, हाँ। दीदी हमारी योग्यता है रस विचार में प्रवेश करने की? तुम्हें क्या लगा अभी तक? दीदी अभी तो मुझे अपने को सुनने ही लगा, अभी है कि मैं सुनने ही। क्या क्या हो रही हूँ? जीरो जीरो। जी हाँ, जीरो तो विवेकानंद को हुआ था। जरूर होगा, अवश्य ही होगा। हमारे लिए तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सब लिखा है। हरे कृष्ण दीदी, जरा एक बार ये बताइए, इसमें ध्यानचंद जी कौन थे? ये इन्होंने ना अष्टयाम लीला में जो पद्धति है ना, उसका वर्णन किया है। अष्टयाम लीला का वर्णन किया है, वो ध्यानचंद पद्धति से है। हरे कृष्ण दीदी।
हाँ हरे कृष्ण दीदी, जो आप चंडीदास के विषय में बता रहे थे, ये संस्कृत के बहुत बड़े वेद थे ना दीदी? नहीं, उन्होंने बंगला में ही लिखी है, बंगला में लिखा है। विद्यापति चंडीदास ने बंगला में लिखा है, राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। बड़ा अद्भुत है वो। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। यहाँ हम देखते हैं कि बाबा जी महाराज ने, रघुनाथ दास जी महाराज ने अपने दोनों शिष्यों को पुरी में ये गोपाल गुरु के पास भेज दिया। हाँ, तो इसमें ऐसा देखते हैं कि वैसे हम देखा जाए तो रघुनाथ दास बाबा जी भी उतने ही उन्नत थे और वो भी कैपेबल थे कोई रस विचार के बारे में। हाँ। फिर भी उन्होंने उधर उनके पास भेज, क्योंकि डायरेक्ट संबंध हुआ है ना। ये गोपाल गुरु वो है, जब महाप्रभु जी ने ये कहा था कि मैं जब शौचालय में जाता हूँ तब भी मेरी जिह्वा पर भगवान श्री कृष्ण का नाम रुकता नहीं है, तो मेरा अपराध होता है। तो तब से इनको गुरु माना गया। तब ये उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा अपराध नहीं होता, तुम किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हो। तब ये गोपाल गुरु हो गए। और तभी से जब अपने से उन्नत वैष्णव है तो अपने शिष्यों को भेजा जा सकता है, उनका डायरेक्ट रिलेशन है। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी, जगन्नाथपुरी जाने की तो आज भी यही पद्धति है ना, हमारे गुरु वर्ग हमें इकट्ठा करके मतलब कहते हैं चलो जगन्नाथ की रथ यात्रा, और फिर जाके अपना मान ले जाएंगे। पर कथा तो खुद ही सुनाते हैं, कथा तो खुद ही सुनाते हैं ना। पहले वहाँ पर आपको लेके जाएंगे, फिर आपसे वहाँ पे मार्जन करवाएंगे सब जगह का, फिर सब सिखाएंगे कि कैसे हृदय का मार्जन किया जाए, और उसके बाद फिर मंदिर में गुंडीचा में। राइट, सभी जगह के गंभीरा के, सब जगह के दर्शन, छोटा गोपीनाथ। हाँ, और जगह वहाँ के हरिदास ठाकुर समाधि। हाँ जी, सभी के दर्शन कराते हैं। हाँ, श्वेत गंगा, हेमलता ठाकुरानी का, हनुमान जी, वेणी हनुमान, वेणी हनुमान, चटक पर्वत। चटक पर्वत पे भी गए। हाँ। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। इसके बाद जो आने वाला है, मतलब ये जो सामग्री और वो सब, वो थोड़ा समझने में, मैंने जब पढ़ा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि वो उसको थोड़ा इजी करके अगर आप समझा देंगे तो समझ। तो ये मुझे अपने बारे में बता रहा हूँ, अभी पूरा ही जैव धर्म कठिन था तो इजी नहीं हुआ था क्या धर्मेश जी? नहीं, वो तो इजी है, लेकिन ये जो अभी आ रहा है ना, वो मुझे आई डोंट नो, क्योंकि ये जो सामग्री है ना, 4 विभाव, अनुभाव, सात्विक, जो संचारी, वो थोड़ा समझने में। हाँ, तो विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव इजी है, नहीं समझ में आए तो यू हैव टू आस्क 100 टाइम्स। हाँ, क्योंकि वो उसमें सब उसमें एक होता है ना, इसलिए थोड़ा उसके लिए जब तक पढ़ रहे हो तो मतलब समझना है, और इसके लिए आप प्रश्न पर प्रश्न कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली है, तो आप बताओगे जैन धर्म में आप स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में हो? फिर से बोलिए आप। मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली है, फिर समझ में नहीं आया क्या बोले। हाँ, फर्स्ट क्लास ली है, तो आप कहाँ से करा रहे हो? जैन धर्म को स्टार्ट से करा रहे हो, बीच में से करा रहे हो? अभी मैं रस विचार करा रही हूँ 26 चैप्टर। ओके, है ना। और 25 तक तो आपको पता ही होगा कि वो फेसबुक पर पेज है डॉक्टर मधु खंडेलवाल भागवताचार्य, उस पर काफी लोग पहले से भी सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। उसमें आपका स्टार्ट से है दीदी? हाँ, उसमें स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से है। ओके दीदी। हाँ, काफी लोग सुन रहे हैं, पॉइंट्स भी बना रहे हैं। अभी तो हम 26 चैप्टर पर आ गए, 25 चैप्टर हो गए हमारे। हरे
हरे कृष्णा दीदी। हाँ। दीदी आपने ये जो जैव धर्म है वो तो सीधा डायरेक्ट शीला नारायण महाराज से ही सुनी होगी ना आपने तो? मेरा जो कुछ भी है सब उनका ही है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ गलत होगा, उटपटांग होगा, बकवास होगा, वो मेरा है, और थोड़ा बहुत जो कुछ भी अच्छा होगा वो सब उनकी कृपा से है। नहीं दीदी, सारा ही बहुत अच्छा है। कृष्णा दीदी, हाँ। क्या जैन धर्म के क्वेश्चन आंसर मिल सकते हैं जो अभी तक आपने करवाए? हमने रिटर्न तो कराए नहीं है, बस ओरल ही किए हैं। अच्छा, रिटर्न में नहीं मिल सकते? रिटर्न में फिर बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे तो अच्छा है, आंसर लिख करके तो काफी याद हो जाएगा। आपका सुझाव तो अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सिंसियरली तो काफी लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो उनके आंसर बन रहे थे, एक फाइल बना ली थी क्वेश्चन आंसर की, तो उससे एकदम इजी हो जाता है पढ़ना। कभी कुछ देखना हो ना तो फटाफट अपनी फोल्डर निकाला, उसमें देख लिया। किसकी फाइल बनाई थी? लिखते थे हाथ में। किसकी फाइल? जब माधुर्य कादम्बरी ग्रंथ कर रहे थे ना। अच्छा, ओके। हाँ। तो हम ना साथ के साथ उसके हर लेसन के क्वेश्चन आंसर बना लेते थे। हाँ। तो वो हमारी एक कॉपी बन गई थी, एक फोल्डर बन गया था। हाँ। तो वो इजी हो जाता है माधुर्य कादम्बरी, हाँ, अष्टवृष्टि है उस पर। हाँ, ठीक है। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, सबके इतने सारे प्रकार पे प्रकार हैं, उनको याद कर लेना भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं सोच रही जैव धर्म के अगर क्वेश्चन आंसर हम लिख लें चैप्टर वाइज तो बड़ा इजी, बहुत अच्छा होगा। ये तुम एक बहुत बड़ा काम करोगी, प्रश्न बना करके फिर उत्तर लिखना। अब मैंने किसी एक को भी कहा था कि सब्सटेंस उसका लिखो, मेन पॉइंट्स पे सब कुछ ठीक हो जाता है। क्या क्या कहा गया है। हाँ जी। आपका नाम क्या है? मैं दीदी भारती, दिल्ली से। हाँ भारती, तुम्हारी आवाज में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। भारती, तुम क्वेश्चन बना सकती हो तो सबको दे भी सकती हो। एक चैप्टर के क्वेश्चंस बना लो। मुझसे अच्छे क्वेश्चन दीदी वो बनाते, सुधा दीदी इसको बना रहे हैं। हाँ, सुधा भी बना रही है। हाँ, 4-5 बार से क्वेश्चन बना रही है, और आप भी 1-2 बना के देखो तो ये सब लोग लिख लेंगे, सबके पास अपनी फाइल हो जाएगी। हाँ जी। ये भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, धर्मेश जी भी, योगेश जी भी सुनते हैं। 1-2 चैप्टर आप लोग भी बना लो। हाँ जी दीदी, हिंदी में मुझे इतनी पकड़ नहीं है इसलिए। योगेश जी की तो हिंदी अच्छी है। एक चैप्टर का भी सब लोग बना लो तो 25 चैप्टर हो जाएंगे ऐसे। सुधा जी के पास तो ऑलरेडी 3-4 चैप्टर के क्वेश्चंस हैं ही, 4-5 के तो हैं जी। हरे कृष्णा दीदी, हाँ है वो, मैं एक्चुअली रजिस्टर में ही नोट करती हूँ। हाँ, पढ़ने के बाद अगर भारती दीदी को वो चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। हाँ, सभी को चाहिए। 22 चैप्टर से बनाने शुरू किए थे। आप है ना जैव धर्म के व्हाट्सएप पे डाल दीजिए तो। और अभी कौन? अनुराधा रिक्वेस्ट कर रही थी कि जैव धर्म खत्म होने के बाद फिर से जैव धर्म करो। ये तो अभी सुनना है तो बार बार फेसबुक पे सुनो, दूसरी किताबें भी तो पढ़नी है, वो कब पढ़ेंगे? हाँ, फेसबुक पे सारी क्लास अवेलेबल है। हाँ, अभी आप मुझे ऐड कर लीजिए ग्रुप में। हरे कृष्णा ऐड करना है ना ग्रुप में। दीदी आप तो हो ऑलरेडी ग्रुप में। नहीं, जैसे आप भेजोगे ना क्वेश्चन आंसर तो कहाँ भेजोगे? अच्छा, हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं मधु दीदी को दे दूंगी अलग से, मैं उसकी कॉपी की फोटो खींच के और दीदी ग्रुप में डाल देंगे, है ना दीदी? हाँ बिल्कुल, मैं जैव धर्म में डाल दूंगी। राइट, जो मेरे पास बने हुए क्वेश्चन मेरे ख्याल से 4-5 चैप्टर्स के तो है सुधा जी के पास जी। सर दीदी फिर आपने जी लगा दिया। तुम पहले चैप्टर से बनाना शुरू कर दो, ऐसा भी से भी बना सकते हैं। हाँ, वो भी बना सकते हैं। एक दिन में एक बनाया ना तो भी हो जाएगा। एक दिन में तो नहीं बना पाऊंगी दीदी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि पूरे चैप्टर को पहले पढ़ती हूँ ध्यान से। हाँ। फिर जो मुझे क्वेश्चन लगते हैं मैं उसको मार्क करती हूँ, फिर उस क्वेश्चन को मैं अपने रजिस्टर में कॉपी करती हूँ, फिर मैं आपकी सारी क्लासेस सुनती हूँ। जो मैंने जिस तरह एग्जाम के बनाए थे, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पूछी मुझे भी तो उनका जवाब आना चाहिए। राइट। तो मैं इसकी वजह से आपकी सारी क्लासेस
दोबारा सुनती हूँ। कभी कभी कोई क्लास नहीं समझ में आती, 2-3 बार भी सुनती हूँ। इसके मुझे 3 या 4 दिन का समय चाहिए होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मैं ऐसे कोई एक जन तो 5-5 बार भी सुन रहा है, कौन मुझे नाम याद नहीं आ रहा। जरूर सुनते होंगे दीदी, क्योंकि अब मैं भी सुनती हूँ, तो मेरे को पूरे दिन में मैं कुछ नहीं सुनती, फिर मैं सवेरे शाम फिर वही रह जाता है। वैसे इसमें ना काफी कुछ डाल दिया, जैसे कि माधुर कादम्बनी में अनर्थ के प्रकार है, निष्ठा के प्रकार है, रुचि के प्रकार है, आसक्ति के, इसमें जैव धर्म में सब कुछ आ जाता है। इसलिए गुरुदेव का ये देखा जाए तो संपूर्ण ग्रंथ है दीदी अपने आप में, ये अपने आप में संपूर्ण। हाँ, शायद कोई और ग्रंथ रेफर करने की रस विचार में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि रोंगटे खड़े होते हैं। अभी ऐसे मैं सिंपली बात बोल रही हूँ, समझो कि दर्शन किए हमने, अरे हमारे दर्शन करने से क्या होता है, भगवान ने हमें देखा कि नहीं देखा, उसको दर्शन कहते हैं। इसमें छोटी छोटी बातों से प्रश्न उठे हैं। दीदी इसमें जो थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी कि आप बता सकते हो क्वेश्चन आंसर से क्या लाभ होता है? वो पॉइंट्स दिमाग में सेट हो जाते हैं बस। अभी बच्चों के पास चैप्टर होता है, चैप्टर के पीछे फिर क्वेश्चन दिए जाते हैं, और आजकल तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज की जाती है कि गद्यांश को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो वो कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हो जाते हैं। और दीदी जैसे धाम की हम नहीं, जैसे दर्शन नहीं कर पा रहे, जैसे आपने ही कहा था, तो ये कैसे पता चलेगा भाई? जैसे है तो उन क्वेश्चनों के हिसाब से पता चलेगा। धाम का दर्शन क्वेश्चंस में समझे नहीं। नवदीप धाम में आपने दर्शन किए हैं, हम नहीं गए हैं कभी। हाँ। तो जैसे क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, जैसे जिन महात्माओं की जिनकी बातें कर रहे हैं, तो उनके अगर लिख के रखेंगे तो याद रखने के लिए क्वेश्चन बनाए। हाँ, वो तो खाली वहाँ पे वो किससे मिले, किसके पास गए, अभी तो वो सब, पर धाम के दर्शन तो आप जाएंगी तभी होंगे, या फिर हमारा ध्यान इतना पहुंच जाए कि आंख बंद करी और दर्शन हो गए, या फिर उससे नहीं तक पहुंच जाए। इतने तो नहीं है। हाँ, धाम तो ठीक है। हाँ ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। दीदी आपने जो भी बताया था ना ये गोपाल गुरु जी के बारे में कि आप निमानंद संप्रदाय के प्रधान गुरु हैं। हाँ, मैं कुछ कौन सा संप्रदाय कुछ नहीं पता ही नहीं चला। मैं खुद सोचूं कि इसको अभी जब मैंने पढ़ा तो इसको देख मैं पता लगाती हूँ। निमानंद संप्रदाय भी सुना भी नहीं जाता। हाँ जी, हम 4 संप्रदाय के बारे में सुनते हैं। हाँ, 4 संप्रदाय बिल्कुल। निमानंद हमारे क्लोज होगा कुछ तो पता लगाती हूँ। हाँ जी। और दीदी एक आप बोलते हो, आपने पहले भी बोला था, आज भी बोला कि नरसिंह भगवान में और भगवान राम में 2.5 रस हैं और भगवान कृष्ण में 5 रस हैं। वो कौन से रस हैं दीदी? उनमें 2.5 नीचे वाले जाएंगे, शांत दास से आधा सख्य। शांत दास और सख्य को कह रहे हो आप? हाँ, शांत दास से आधा सख्य। आधा क्यों दीदी सख्य? क्योंकि पूरा सख्य कहाँ किया? विभीषण या इनके जितने भी मित्र हैं, जामवंत है, नल है, नील है, सुग्रीव है, बाली है, किसी ने श्री राम के साथ बैठ के खाया क्या? लेकिन वसुदाम श्रीदाम इन सब भगवान के साथ खाया पिया, कंधे पर चढ़े, सब कुछ किया, तो उसमें ऐश्वर्य भाव रहा। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कल सुधा आप पहले प्रश्न पूरे करेंगे, फिर हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, मैं एक्चुअली गाड़ी में थी, इस वक्त तो बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा था नेटवर्क। मैं 25 में भी कल पूछ लूंगी। हाँ, और जो मैंने बनाया है, मेरी राइटिंग कहीं पर मेरी लाइन ठीक है, वो औरों की लाइन वो डाल दीजिए। कोशिश कीजिए कि फर्स्ट चैप्टर से हो जाए। अच्छा, वो टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ, टाइम लगेगा, धीरे धीरे 2-4 महीने में हो ही जाएगा। हाँ, ठीक है। वांक्षा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।